हेलो, गुड मॉर्निंग। हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कराया था। आज टुडे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन ए क्वाइज है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव मार्क का आंसर कैसा है? करेक्ट है। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट, और नेगेटिव मार्क का आंसर कैसा है? इनकरेक्ट आंसर है। इफ जैक स्कोर इन द 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, वाट वाज इज टोटल एट द एंड। तो हमें टोटल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सॉल्व में अगर सॉल्व करते हैं हम, पॉजिटिव मार्क्स आर करेक्ट, तो हमारे पास पॉजिटिव मार्क्स कौन कौन से हैं? 25 + 15 + 10। पॉजिटिव मार्क्स के नंबर्स कितना हो गया अपने पास? 25 + 15 40, 40 + 10 50। कितने हैं पॉजिटिव मार्क्स? 50। एंड नेगेटिव मार्क्स कितने हैं हमारे पास? नेगेटिव मार्क्स कितने हैं बेटे? -5 और -10 इक्वल टू कितना हो गया बेटे? -15। और नेगेटिव मार्क कितने हैं हमारे पास? -15। बहुत सिंपल। और हमसे पूछ लिया व्हाट वाज द इज टोटल एट द एंड, तो इनका टोटल क्या होगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क्स का टोटल क्या होगा? तो हम फाइंड कर सकते हैं टोटल मार्क्स। तो उसको इन क्वाइज में उसको टोटल मार्क्स कितने फाइंड हुए? तो टोटल मार्क्स क्या होगा बेटे? पॉजिटिव मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स सभी का क्या कर दोगे? सम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क्स ऑल द सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क्स। तो क्या लगोगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव all the positive and negative marks sum, या positive and negative marks mark of the sum सभी का क्या कर दो? सम। तो क्या करोगे? 50 प्लस माइनस के 15 इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 50 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस किया, माइनस के 15 इक्वल टू 35, ये आवर आंसर। तो आंसर क्या गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का? 35। क्या गया बेटे आंसर? 35। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर है, उसका टेम्परेचर मंडे में कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन इट्स ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। और उसका टेम्परेचर है जो 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया कब? ऑन ट्यूसडे को। कब हो गया बेटे? ट्यूसडे को। वाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो हमको व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का हमें क्या फाइंड करना है? उसका श्रीनगर का टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। और किसका करना है? वेडनेसडे का। इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। और रोजाना कितने डिग्री सेल्सियस अब ड्रॉप हो रहा है? 4 डिग्री। वाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो हमको क्या फाइंड करना है? टेम्परेचर वाज दिस डे। तो यह दिन का क्या टेम्परेचर क्या करना हमें? हुआ। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। श्रीनगर टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑन मंडे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे का क्या है बेटे? -5 डिग्री सेल्सियस। एंड देन ड्रॉप, और ड्रॉप कितना हो जाता है सेल्सियस? ड्रॉप टेम्परेचर कितना हो रहा है बेटे? 2 डिग्री सेल्सियस। तो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप का मतलब लॉस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो श्रीनगर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे का क्या होगा? तो क्या करोगे बेटे? तो हमको मालूम है, तो ट्यूसडे का फाइंड करना है, तो -5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस क्या होगा ड्रॉप, तो -2 डिग्री सेल्सियस। तो -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या आएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर तो आपका ये कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड क्या रहा है? श्रीनगर ऑन ट्यूसडे ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। और रोजाना कितने डिग्री सेल्सियस हो रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो उस दिन टेम्परेचर क्या होगा? तो ट्यूसडे हो गया वेडनेसडे, किसका बेटे? वेडनेसडे टेम्परेचर वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा बेटे? -7 डिग्री सेल्सियस में रोजाना कितने डिग्री रोज हो रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करोगे? -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या आएगा बेटे? -3 डिग्री सेल्सियस। दोनों आंसर ट्यूसडे और वेडनेसडे का। तो नेक्स्ट अगेन देखिए क्वेश्चन को दोबारा से। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस माइनस, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। और कितने डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है? कब? ऑन ट्यूसडे को। तो ड्रॉप टेम्परेचर कितना हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे का कितना होगा? -5 डिग्री सेल्सियस। और ड्रॉप कितना हो रहा है? 2 डिग्री, -2 डिग्री इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। और रोजाना कितने डिग्री सेल्सियस हो रहा है? 4 डिग्री। तो वेडनेसडे टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेन इज फ्लाइंग। एक प्लेन है जो उड़ रहा है फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? जैसे हम अगर यहाँ पर कोई प्लेन है और इसकी हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 5000 मीटर एबो द सी लेवल। इस लेवल से एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एक्सटरली एबो ए समवेयर रीजन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और अब वो दोबारा से वो लेवल पर हो रहा है, तो कितना? 1200 मीटर बिलो सी लेवल से। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम? तो व्हाट आर द वर्टिकल डिस्टेंस? तो टोटल डिस्टेंस वर्टिकल कितना? अब आपको डिस्टेंस बिटवीन पूछा तो आप कंफ्यूजन मत हो जाना कि 5000 मीटर में से 12 था। अब उसने टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछा है। पहले कितनी थी? 5000 और अब कितनी है? 1200। इस सब का क्या पूछा है उसने? टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? तो ए प्लेन, तो सॉल्व ए प्लेन फ्लाइंग
उठ रहा है सी लेवल से, सी लेवल कितना बेटे 5000 मीटर। एक प्लेन है जो अपने सी लेवल से कितना उड़ रहा है 5000 मीटर एंड फ्लोटिंग टू 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और दोबारा उसकी फ्लोटिंग हो रही है बिलो द सी लेवल, और दोबारा इसकी फ्लोटिंग सी लेवल से कितनी हो रही है 1200 मीटर। कितनी उठ रही है बेटे 1200 मीटर। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस पूछिए उसकी, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ पर, तो वर्टिकल, तो द वर्टिकल डिस्टेंस, द वर्टिकल डिस्टेंस ए प्लेन, उस प्लेन की वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, क्या होगी बेटे 5000 प्लस 1200 मीटर, ऐड करोगे तो क्या होगा बेटे 6200 मीटर। तो उस प्लेन की फ्लाइंग ऊंचाई वर्टिकल कितनी होगी 6200 मीटर। तो क्या होगी बेटे 6200 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हैज बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ। मोहन ने डिपॉजिट किए बैंक अकाउंट में कितने 2000 रुपीज़, और विड्रॉ कर रहा है ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे क्या कर रहा है उसको, नेक्स्ट डे इफ विड्रॉल्स ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई a negative in integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan account after the withdrawal। विड्रॉल करने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने रुपये शेष रहे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो सिर्फ 1 लाइन का था, लेकिन इसकी लैंग्वेज ने आपको घबरा देगी। क्वेश्चन तो सिर्फ यही है, मोहन डिपॉजिट ₹2000 इच बैंक अकाउंट, और विड्रॉ कर रहा है कितना 1642 रुपीज़। और आगे क्या जाएगा हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सीधा लास्ट लाइन पे आइए फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो विड्रॉल करने के बाद मोहन के अकाउंट में कितने रुपये रहे। तो सॉल्व, तो मोहन डिपॉजिट बैंक अकाउंट मनी। तो मोहन ने बैंक अकाउंट में कितना मनी डिपॉजिट किया 2000, कितना किया बेटे 2000 एंड विड्रॉ, और विड्रॉल कितना किया उसने, कितना विड्रॉल किया बेटे उसने 1642 रुपीज़। तो द बैलेंस इज मोहन, बैलेंस इज मोहन अकाउंट्स। तो मोहन के अकाउंट्स में बैलेंस कितना रहेगा विड्रॉल के बाद। क्या करोगे बेटे सब्ट्रैक्शन, क्या करोगे सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 0 में से 2 सब्ट्रैक्शन, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में 6 गए तो 3 और 2 में से 1 गए तो 0। तो कितने 358। तो कितना है 358 रुपीज़।
तो मोहन के अकाउंट में अब कितने रुपये रहे? 358। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप स्वयं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 को आप स्वयं करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ए मैजिक स्क्वायर, इन ए मैजिक, इन ए मैजिक स्क्वायर, इन ए मैजिक स्क्वायर, each row, each row column, each row column and diagonals and diagonals have the same sum, have the same sum, the same sum, check which of the following is a magic square, is a magic स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर है, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स हैव द सेम सम, उनका सम कैसा आना चाहिए? सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर, तो वो कैसा कहलाएगा? मैजिक स्क्वायर। उनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर होगा? तो देखिए, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हमें को क्या दे लगा? 5 माइनस 1 माइनस 4, 5 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 7 0 3 माइनस 3। सेकेंड में 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 6 1 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 3 4, और लास्ट क्या है अपने पास? 0 2 माइनस 7, 0 माइनस 2 माइनस 7 को हमको प्रेजेंट करना है रो कॉलम एंड डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम रो पर चलते हैं। किस फर्स्ट के में? रो के लिए। फर्स्ट में रो में प्रेजेंट करते हैं। रो के लिए देखिए, फाइव माइनस 1 और माइनस 4। तो देखिए ऐड कर रहे हैं सम, 5 प्लस माइनस 1 और माइनस 4 इक्वल टू देखिए प्लस 5 माइनस 1 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस किया माइनस 1 और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 4 से किया, तो 5 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा बेटे? 0। सेकेंड रो में देखिए माइनस 5 ऐड कर रहे हैं, माइनस 2 प्लस 7 माइनस 5 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2 से किया तो क्या आएगा? माइनस
7 प्लस 7 इक्वल टू 0। थर्ड में 0 प्लस 3 प्लस -3 इक्वल टू क्या आएगा बेटे? 0 ही। सेम है रो कॉलम, कॉलम के लिए 5 प्लस -5 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटे? 0। -1 प्लस -2 प्लस 3 इक्वल टू ये भी क्या आएगा? 0। -4 प्लस 7 प्लस -3 ये भी क्या आएगा? देखिए -4 प्लस 7 प्लस का मल्टीप्लाई -3 और -4 7 इक्वल टू 0। ये भी क्या है बेटे? सेम। नेक्स्ट है इसका डायगोनल्स। डायगोनल्स, तो डायगोनल्स में देखिए डायगोनल्स, एक डायगोनल्स ये होगा 5 प्लस -2 और प्लस -3 इक्वल टू क्या आएगा? देखिए 5 प्लस का मल्टीप्लाई 2 से किया -2 और प्लस का मल्टीप्लाई -3 से किया तो -3, तो 5 -2 और -3 इक्वल टू क्या आएगा? 0। और सेकंड कौन सा होगा इसका? सेकंड डायगोनल्स -4 -2 और 0, तो -4 प्लस -2 प्लस 0 इक्वल टू -4 -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा? देखिए -4 और -2 6, क्या आएगा? -6। देखिए बेटे रो इक्वल आई इसकी, कॉलम भी क्या है? इक्वल। और डायगोनल्स में भी फर्स्ट डायगोनल्स की वैल्यू क्या है? 0, लेकिन सेकंड डायगोनल्स की वैल्यू क्या है? -6। तो ये अपना मैजिक कैसा नहीं है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये मैजिक स्क्वायर, कौन सा मैजिक स्क्वायर है इनमें से? ये तो क्या है? नॉट मैजिक स्क्वायर। कैसा है? नॉट मैजिक स्क्वायर। अब सेकंड में बात करते हैं। सेकंड के लिए रो 1 प्लस -10 प्लस 0 इक्वल टू, देखिए 1 प्लस का मल्टीप्लाई -10 प्लस के 1 और माइनस के 10 माइनस के 9, क्या है बेटे? -9। सेकंड -4 प्लस -3 प्लस -2, आल नंबर कैसे हैं? नेगेटिव है, तो आंसर किसमें आएगा? -9। और थर्ड में -6 प्लस 4 प्लस -7, तो देखिए -6 प्लस 4 -2 और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से किया था -7 -2 और -7 -9। रो आपकी कंप्लीट। कॉलम 1 प्लस -4 प्लस -6 इक्वल, तो -4 और -6 -10 में से 1 लेस किया तो -9। सेकंड में क्या होगा? -10 प्लस -3 प्लस 4, तो देखिए -10 और -3 13 में से प्लस के 4 लेस किया तो -9। और थर्ड 0 -2 और -7 इक्वल टू -9। नेक्स्ट डायगोनल्स क्या होगा बेटे? नेक्स्ट डायगोनल्स 1 -3 और -7, 1 प्लस -3 प्लस -7 इक्वल टू क्या होगा? वही -9, क्या आएगा? -9। और सेकंड डायगोनल्स -6 -3 और 0, -6 प्लस -3 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा? -9। आल नंबर कैसे आए इसके? सम करने पर सेम, तो मैजिक स्क्वायर इज सेकंड, तो आंसर क्या होगा? हेंस मैजिक, या इधर लिख लीजिए हेंस मैजिक स्क्वायर इज
सेकेंड, ये होगा आंसर। तो मैजिक स्क्वायर हमारा कौन सा होगा? सेकेंड। मैजिक स्क्वायर कौन सा होगा हमारा? सेकेंड। तो आज का क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। टेक केयर, थैंक यू।